जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज हमारा हिस्ट्री यानी कि इतिहास में प्रैक्टिस सेट नंबर 4 चलेगा। इससे पहले आपका टोटल 3 क्लास हो चुका है और तीनों क्लास का PDF आंसर के साथ एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया गया है। आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। यहीं पर आपको बिहार पुलिस का बैच मिल जाएगा। किस प्रकार से बैच को ज्वाइन करना है ये आपको क्लास के लास्ट में बताया जाएगा। और एप्लीकेशन के अंदर ही हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, तो मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। कोलंबो से अल्मोड़ा तक जो व्याख्यान है ये निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो जो भी बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है स्वामी विवेकानंद। अब यहाँ से आपको 7 से 8 क्वेश्चन बताते हैं जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद की बात करें तो स्वामी विवेकानंद 1893 में, कब 1893 में जो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में, वहाँ पर भाग लिए थे स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना किया था, कब, तो याद रखिएगा 1887 में। फिर से रिपीट कर देते हैं, स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना किया था 1887 में। फिर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया था। बेलूर मठ की स्थापना 1887, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा कन्याकुमारी में। कहाँ पर है, तो कन्याकुमारी में। स्वामी विवेकानंद की पुस्तक का नाम क्या है, तो ज्ञान योग। ठीक है, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, ये सभी पुस्तकें स्वामी विवेकानंद की है। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था, तो 12 जनवरी 1863 में जन्म हुआ था विवेकानंद का, इसलिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। तो साथियों, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए हैं इसे आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा नोट्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर बताइए। और जिनको भी बिहार पुलिस का बैच ज्वाइन करना है आप लोग व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 9631887058। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। वहीं पर आपको क्लास का PDF मिलेगा, बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक मिलेगा और जो भी क्लास में एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं उसका नोट्स आपको मिल जाएगा। साथ में स्पेशल बिहार GK का भी आपको नोट्स मिलेगा। तो 1857 की क्रांति में किसे एक मित्र के द्वारा धोखा मिला था, तो तात्या टोपे को। तात्या टोपे को धोखा किसने दिया था, तो इनका मित्र था मान सिंह। अकबर वाला मान सिंह नहीं, तात्या टोपे का जो मित्र था मान सिंह ने ही धोखा दिया था। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग, ये बता चुके हैं। क्या नाम था, रामचंद्र पांडुरंग, ये मूल नाम था। नाना साहिब की बात करें तो इन्होंने 1857 की क्रांति में कानपुर से नेतृत्व किया था। कहाँ से किया था, कानपुर से। वीर कुंवर सिंह ने बिहार से किया था। खान बहादुर खान की बात करें तो इन्होंने बरेली से किया था। कहाँ से किया था, बरेली से। तीसरा क्वेश्चन देखिए, पूर्ण क्रांति या फिर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। चलिए क्वेश्चन 3 के लिए आप लोग आंसर बताइए। पूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, 1902 में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1979 में। स्वामी जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला था, तो 1999 में मिला था। अच्छा, अंबेडकर जी को भारत रत्न कब मिला था, तो 1990 में।
ये सब क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आता है और आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा नोट्स के रूप में। कहाँ पर मिलेगा? तो एप्लीकेशन पर जाइए, वहाँ पर मिल जाएगा। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? एप्लीकेशन का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया गया था और आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। रामकृष्ण मिशन अभी हमने आपको बताया 1897 में किया गया था और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुआ था, आत्माराम पांडुरंग ने किया था। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त किया? और देखिए, बिहार पुलिस के लिए आपका एग्जाम डेट भी आ चुका है 13 जुलाई से। ठीक है, 13 जुलाई से बिहार पुलिस का एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो आपके पास बहुत ही कम दिनों का समय बचा हुआ है, इसलिए आप लोग आज से ही अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए, जमकर तैयारी कीजिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त किया? झांसी की रानी ने। किसने किया? झांसी की रानी ने किया था। अच्छा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका। क्या नाम था? मणिकर्णिका मूल नाम था। तात्या टोपे की बात करें तो तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो याद रखिएगा, रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का मूल नाम था। मंगल पांडे की बात करें तो 1857 की क्रांति में सबसे पहला बलिदान दिया था मंगल पांडे ने। मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया? तो 8 अप्रैल 1857 को। जो भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे ध्यान से सुनना है, सभी को आपको याद करते हुए चलना है। गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? चलिए बताइए। और साथियों, अगर आपको बिहार पुलिस के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट चाहिए जिसमें जीके, साइंस, मैथ्स, हिंदी, व्याकरण हर तरह के क्वेश्चन हो, तो उसके लिए आप लोग रात 8 बजे की क्लास को देख सकते हैं। तो गांधी जी द्वारा कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो यह है यंग इंडिया। ठीक है, यंग इंडिया समाचार पत्र को शुरू किया गया था। और क्या है? हिंद स्वराज। हिंद स्वराज, ठीक है। और इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, हरिजन पत्रिका, हरिजन पत्रिका, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये सभी जो है महात्मा गांधी से संबंधित है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और मृत्यु 30 जनवरी 1948 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? और जिनको भी क्लास का पीडीएफ चाहिए, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर हमारा नंबर मिल जाएगा, मैसेज कीजिए, सब जानकारी आपको मिल जाएगा। तो कांग्रेस की स्थापना कई बार बता चुके हैं। 28 दिसंबर 1885 को हुई थी बम्बई में। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? W.C. बनर्जी बने थे प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, दूसरे अध्यक्ष कौन बने थे? तो दूसरे अध्यक्ष बने थे, बता देते हैं दूसरे अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे और प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। अगर प्रथम पारसी पूछे तो दादा भाई नौरोजी, केवल दूसरा अध्यक्ष पूछे तो ये आपका नौरोजी। तीसरे अध्यक्ष कौन थे? तो तीसरा था आपका बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, लेकिन प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछे तो ये हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष और केवल अध्यक्ष में तीसरा नंबर, ये सब आपको ध्यान रखना है। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो इन्होंने 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। ठीक है, बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? W.C. बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। महामना के नाम से किसे जाना जाता था?
इसका आंसर है पंडित मदन मोहन मालवीय को। मदन मोहन मालवीय ने 1915 में BHU की स्थापना करवाया था, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन चिरोल ने। कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? तो देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किया गया था मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा। तो ऑप्शन में केवल यहाँ पर मोतीलाल नेहरू दिया हुआ है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे और इनकी पुस्तक का नाम है क्या? तो याद रखिएगा, इंडिया विंस फ्रीडम। और अल हिलाल किसकी पत्रिका है? तो अबुल कलाम आज़ाद की। हालांकि ये सब क्वेश्चन बता चुके हैं। आगे देखिए, किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया था? 1932 में डेट आपको याद होगा, तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था 1932 में, दूसरा 1931 में हुआ था और पहला वाला 1930 में हुआ था। तो इसका आंसर है चौधरी रहमत अली, बी ऑप्शन सही है। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? अब यहाँ पे एक वर्ड है आपातकाल, ये पॉलिटी से संबंधित है आपातकाल। इसके बारे में पॉलिटी में डिटेल्स में डिस्कशन कर चुके हैं। पॉलिटी में लगभग आपका 20 से 21 क्लास हुआ है। तो जो भी आपका क्लास छूटा हुआ है, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर आपको सब क्लास मिल जाएगा, सभी क्लास का PDF नोट्स सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब किया गया था? तो 1975 में किया गया था। किस आधार पर इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था? तो आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया था। आपातकाल भारत में 3 बार लागू हो चुका है। पहली बार 1962 में लगा था, दूसरी बार 1971 में और तीसरा 1975 में। जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? क्लास को लास्ट तक देखिए, ठीक है। लास्ट में आपको बताएंगे बैच को कैसे ज्वाइन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। अच्छा, मुंडा की बात करें तो मुंडा विद्रोह भी हुआ था। कब हुआ था? तो 1899 में स्टार्ट हुआ था और 1900 तक चला था मुंडा विद्रोह। किस क्षेत्र में हुआ था मुंडा विद्रोह? छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। चलिए आगे देखिए, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? हमारा भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम को पहली बार 1896 में गाया गया था और हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, जिसे पहली बार कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें, महात्मा गांधी जी जीवन में केवल एक बार ही कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। वो कौन सा था? बेलगांव अधिवेशन, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन का नाम बताइए जो कि गांव में हुआ था। तो बेलगांव नहीं होगा, बेलगांव एक शहर है, ठीक है। तो कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था वो है फैजपुर अधिवेशन। कौन सा है? फैजपुर अधिवेशन, जो कि हुआ था 1937 में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए आगे देखिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत किया था? चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लगाना है। तो यहाँ पर क्या बोला गया? संकल्पना जो है मूलतः किसने प्रस्तुत किया था? ऐसे तो इसे किया था कैप्टन मोहन सिंह ने सबसे पहले, लेकिन वो असफल हो गए थे। फिर आता है रास बिहारी बोस। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। सुभाष चंद्र बोस आंसर नहीं करना है। यहाँ पर मूलतः पूछा गया किसने प्रस्तुत किया था, तो रास बिहारी बोस ने किया था। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित है।
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो ये है सेल खड़ी से। किससे निर्मित है? सेल खड़ी से निर्मित है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। सिंधु घाटी जो है ये पहला नगरीय सभ्यता। अगर आपसे पूछे पहला नगरीय सभ्यता कौन सी थी, तो सिंधु घाटी की सभ्यता। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस से याद रखिएगा। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उड़ीसा के कटक में हुआ था। कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 को। डेट पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? चलिए बताइए, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो ये हो जाएगा औद्योगिक विकास। क्या हो जाएगा? औद्योगिक विकास। अच्छा, औद्योगिक क्रांति कहाँ पर शुरू हुई थी? तो इंग्लैंड में। पूछा जाता है क्वेश्चन कि कहाँ पर इसकी शुरुआत होती है? इंग्लैंड में। किस शताब्दी में? तो 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। चलिए आगे देखिए, जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? चलिए बताइए, क्वेश्चन 18 के लिए आंसर क्या होगा? जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये मिला है कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। दैमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो एरिया पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तर में क्या था? मांडा। मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और इधर पूरब में क्या था? तो आलमगीरपुर था। आलमगीरपुर कहाँ पड़ेगा? उत्तर प्रदेश में। और सबसे नीचे था दैमाबाद। दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। और पश्चिम में था सुत कांगीडोर। सुत कांगीडोर। तो आंसर हो जाएगा कालीबंगा। बाकी लोथल आप सभी जानते हैं गुजरात में है, ये एक बंदरगाह था। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष में लागू किया था? किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछिए। और जिसने सेशन को लाइक नहीं किया है आप लोग सेशन को भी लाइक करते चलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1765 में। कब? 1765 में। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन और याद रखिएगा, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? ये क्वेश्चन पिछले बार एग्जाम बिहार पुलिस में आया था। तो बोस्टन टी पार्टी की घटना 16 दिसंबर 1773 को घटित हुई थी। और 1765 को इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट लागू किया था। अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताइए तो। बनकर कब तैयार हुआ था और लागू कब हुआ था? गौतम बुद्ध धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा समय नहीं देंगे। सारनाथ में। कहाँ से? सारनाथ से आरंभ किया था। ठीक है। और उपदेश जो दिया था किस भाषा में? पाली भाषा में। सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए आगे देखिए, यह किसने कहा था राज्य जो है व्यक्ति का पूर्वगामी है? तो ये कहा था अरस्तु ने। किसने कहा था? अरस्तु ने। प्लेटो की बात करें तो इनकी एक पुस्तक है जो कि अक्सर एग्जाम में आता है, रिपब्लिक। ठीक है। तो रिपब्लिक किनकी पुस्तक है? प्लेटो। चलिए आगे देखते हैं, मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? इसका आंसर याद रखिएगा, दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ जमीन को ही मेसोपोटामिया बोला जाता है। सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चलिए बताइए, सूती वस्त्र के साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था? तो ये किया था राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? तो ये सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो से नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति भी मिली है। नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति। अच्छा, सिंधु सभ्यता के लोग किसके उत्पादन में अग्रणी थे? तो कपास के उत्पादन में अग्रणी थे सिंधु सभ्यता के लोग।
हड़प्पा की खोज आप सभी जानते हैं 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्दो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया? तो लास्ट सफ़र, मोनालिसा, वर्जिन ऑफ रॉक्स, ये सभी जो है लियोनार्दो दा विंची के द्वारा बनाया गया है। जबकि लास्ट जजमेंट जो है ये चित्र है माइकल एंजेलो। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? अब बाल गंगाधर तिलक से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। सबसे पहला क्वेश्चन याद रखिएगा, इनको जेल जो हुआ था बाल गंगाधर तिलक को कहाँ पर हुआ था? तो वर्मा में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुआ था। वर्मा में किस जेल में? तो मांडले जेल। डिटेल्स में देखिए बता रहे, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। मांडले जेल है वर्मा में। तो बाल गंगाधर तिलक को जेल कहाँ पर हुआ था? वर्मा में हुआ था। म्यांमार का पुराना नाम है वर्मा के मांडले जेल में हुआ था। कितने वर्ष के लिए? 6 साल के लिए, 6 वर्ष के लिए। कब हुआ था? तो 1908 में हुआ था और 1914 तक रहे थे। इसी दौरान इन्होंने पुस्तक लिखा था गीता रहस्य। ठीक है, गीता रहस्य पुस्तक की रचना किया था इसी दौरान बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, महात्मा गांधी से संबंधित हो जाएगा। चलिए, अब लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कथन किसका है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो चलिए, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी बिहार पुलिस का बैच ज्वाइन करना है, किस प्रकार से करना है, तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, सबसे ऊपर देख लीजिए बिहार पुलिस का बैच है, तो बाय नाउ करके पेमेंट करके इस बैच को ले सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो ऐप के अंदर ही आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। बाकी कोर्स के बारे में डिटेल्स में जानना हो तो मैसेज कीजिए, वहीं पर आपको जानकारी मिल जाएगा।